बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए बालों के हवाले से एक ज़बरदस्त सी रेमेडी लेकर आई हूँ, जो बालों की ग्रोथ के लिए, बालों के हेयर फॉल के लिए आपने इसको मुकम्मल देखना है। और इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए, ये चाय पत्ती है। बहुत ही हमारे बालों के लिए परफेक्ट चीज़ है। इसको पत्ती को हमने किस तरीके के साथ इस्तेमाल करना है, बालों पे किस तरीके से अप्लाई करना है, या आपको मैं इस वीडियो में आज बताऊंगी। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। पत्ती का काम है कि पत्ती हमारे सर में से खुश्की सिकनी जो है ख़त्म करती है, बाल गिरना ख़त्म करती है, बालों को कुदरती तौर पे स्याह करती है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब मैं इस पत्ती को साइड पे करूँगी और एक सिंपल बोल ले लूँगी। इस बोल के अंदर मैं 2 टीस्पून भर के पत्ती के ऐड कर दूँगी। तो ये 2 टीस्पून मैंने भर के इसके अंदर पत्ती डाल दी है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। तकरीबन मैंने 1 कप इसके अंदर पानी का डाल दिया है। अब इसको हम कवर करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम आपने 20 मिनट के लिए इसको लाजमी रेस्ट देनी है। 1 घंटे के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने किस तरीके के साथ अप्लाई करना है। पूरे 1 घंटे के बाद मैं इसको दिखा रही हूँ आपको। पूरा 1 घंटा हो गया, तो इसका अच्छे तरीके से जो हमें अरक चाहिए था वो निकल गया है। अब इसको हम एक पतीली में निकाल लेंगे। अब इस तरीके के साथ पत्ती को भी हमने पतीली के अंदर डाल लेना है। अब इसी प्याले के अंदर मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी, तकरीबन 1 कप। तो 1 कप के करीब पानी इसके अंदर और डाल देंगे। 1 कप पानी के अंदर हमने इस पत्ती को भिगो के रख दिया था। इसका अच्छे तरीके से कलर आ गया और इसका कलर जो हमें अरक चाहिए था वो निकल गया है। अब इसके अंदर मज़ीद मैंने 1 कप पानी का डाल दिया है। अब ये 2 कप टोटल हो गए हैं पानी के। अब इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा दूंगी, इसको हम पकाएंगे। तो ये अब मैंने पानी को चूल्हे के ऊपर रख दिया है और चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब हमने इसको पकाना है, तकरीबन इतना हमें इसको पकाना है कि 1 कप पानी का बाकी रह जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन हमने इसको इतनी देर तक पका लिया है जब तक कि इसका पानी 1 कप ना रह जाए। तो ये तकरीबन 1 कप पानी का ये देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारा पानी था और ये बाकी पानी हमारा जो है खुश्क हो गया, 1 कप तकरीबन रह गया। अब चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख। घर की चीज़ से हमने एक अच्छी रेमेडी आपके लिए तैयार की है कि आप इसको लो बजट में और घर की चीज़ों से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये मुकम्मल तौर पर ठंडा हो गया है कि हम इसको हाथ लगाएं तो ये आसानी के साथ पकड़ा जाएगा। अब मैं एक बोल ले लूँगी, अब इसको इसके अंदर छान लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको स्टेन कर लिया। अब मैं इसके अंदर शैम्पू ऐड करूँगी। आपने कोई सा भी शैम्पू ले लेना है, जो भी आप यूज़ करते हैं वो शैम्पू ले लेना है। तो मैंने सनसिल्क शैम्पू ले लिया। इसके अंदर मैं डाल दूँगी तकरीबन 1-1.5 चम्मच के करीब। अब इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे। शैम्पू डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैंने हाफ़ लेमन ले लिया है, इसको कट करके इसके अंदर निचोड़ देंगे। इस रेमेडी में सिर्फ हाफ़ लेमन ही जाएगा। लेमन को डालने के बाद इसको भी अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि लेमन भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये जो है रेमेडी हमारी बनके तैयार है। तो इसको अब हम अपने बालों पे अप्लाई करेंगे। जिस तरह से हम अपने बालों को शैम्पू करते हैं, इस तरह से हम शैम्पू कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको लगा रहने देंगे। फिर हम पानी के साथ इसको नॉर्मल पानी के साथ वॉश कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि आपको एक ही दफ़ा लगाने से आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट हासिल होंगे, बहुत ही अच्छे 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मैंने इसको यूज़ किया तो ये मुझे तो बहुत अच्छी रेमेडी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताना है कि ये आज की
रेमेडी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।